नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भाव में उपस्थित होता है तो क्या फल देता है। तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयेश भी कहते हैं और प्राक्रमेश भी कहते हैं। तीसरा भाव होता है हाथों का, हाथों के हुनर का, हैंड स्किल्स का, कला रचनात्मकता, आर्ट क्रिएटिविटी का, स्टेचू बनाना, पेंटिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, हाथों से ही साहस और पराक्रम, करेज, मेहनत करने की क्षमता, बाहुबल, वीरता, नेतृत्व क्षमता, ये सब तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरा भाव दूसरे से दूसरा होता है। दूसरा भाव वाणी का और तीसरा भाव वाणी के इस्तेमाल का होता है। संवाद क्षमता, वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल, लिखना, पढ़ना, बोलना, नेटवर्किंग, कनेक्टिंग स्किल, लोगों व समाज से जुड़ना, पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार, मित्र, टीम वर्क, लेखन, राइटिंग एबिलिटी, मीडिया, जर्नलिज्म, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। वाणी, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े क्षेत्र, सेल्स, मार्केटिंग, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब भी तीसरे भाव से देखे जाती हैं। आजकल के वातावरण के हिसाब से तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरनेट का ही टाइम है। छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राएं, आदतें, हॉबीज, ये सब भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरे भाव को थोड़ा अशुभ भाव भी माना जाता है क्योंकि तीसरा भाव मेहनत करनी पड़ेगी ये दिखाता है, मतलब चीजें आसानी से नहीं मिलेगी। तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है। तीसरा भाव भी अचानक होने वाली घटनाएं, अच्छी या बुरी, को दिखाता है, गुप्त चीजों को बताता है। तीसरे भाव के स्वामी का पहले भाव में फल। पहला भाव होता है शरीर, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, माइंडसेट, बुद्धि, दिमाग का। तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में अपने से 11वां होता है। मेहनत प्रयासों से लाभ को दिखाता है। महत्वाकांक्षी होंगे आप, आपकी सोच चलायमान होगी। ऑलवेज मूविंग थॉट प्रोसेस, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे। शारीरिक रूप से, फिजिकल बॉडी से काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो उस मेहनत को एंजॉय करेंगे, खुश होंगे मेहनत करके। अगर पापी ग्रह है तो वही मेहनत आपको संघर्ष लगेगा, आप प्रेशर महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। आपकी संवाद क्षमता, स्किल, मेहनत करने की क्षमता, योजना बनाने की क्षमता, आपके मित्र, नज़दीकी रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, ये सब व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे। कला, रचनात्मकता व हैंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, पराक्रम का ग्रह व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। आर्टिस्ट, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, पेंटर, मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, गुड नेटवर्किंग सर्किल, व्यापार के लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में पाप प्रभाव में नहीं तो रिस्क से ज़्यादा फायदा होगा। अगर पीड़ित है तो बिना समझे काम करके नुकसान भी हो सकता है। नौकरी, जॉब में आपका मन कम लगेगा। अपने प्रयासों, सेल्फ एफर्ट्स को अपने लिए ही खर्च करना चाहेंगे क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में तो दृष्टि 7वें भाव पर जो बिजनेस ट्रेड को दिखाता है। 7वें भाव पर दृष्टि बताती है कि अदर पीपल मतलब अपोजिट सेक्स व अन्य लोगों से संबंध बनाने पर भी कम्युनिकेशन स्किल व एफर्ट्स इस्तेमाल होंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह या पाप प्रभाव में तो वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। विशेषकर शुक्र या मंगल तीसरे भाव के स्वामी हो। तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में तो छोटे भाई बहन की भी आप मदद करते हैं, उनसे संबंध सहयोग अच्छा रहता है। तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अपने से 12वां होता है। लगन से दूसरा, आप अपने साहस, मेहनत, प्रयासों को धन इकट्ठा करने में लगाएंगे, फैमिली वैल्यूज बढ़ाने में लगाएंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे में शुभ अवस्था में पाप प्रभाव में नहीं तो आपके प्रयास सफल होंगे। तीसरे भाव की चीजों से धन इकट्ठा कर पाएंगे। अपनी मेहनत से धन, बिजनेसमैन बनने के लिए अच्छी स्थिति है। कम्युनिकेशन स्किल का स्वामी वाणी भाव में सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, राइटिंग, लेखक के लिए अच्छी स्थिति है। बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्रों से में भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी की 8वें भाव पर दृष्टि तो गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र के बारे में भी किताबें लिख सकते हैं, इनसे धन कमा सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर धन कमा सकते हैं। टूरिंग, ट्रांसपोर्ट से भी धन कमा सकते हैं। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में पीड़ित, शत्रु राशि में अस्त हो तो अपने से 12वें भी होगा तो आपके प्रयास, एफर्ट्स गलत दिशा में होंगे। धन की, फैमिली वैल्यूज को नुकसान होगा। बिना सोचे समझे रिस्क लेकर मेहनत बेकार कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों पर धन बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। दूसरे भाव मारक स्थान भी होता है। तीसरा भाव का स्वामी दूसरे भाव में तो 8वें भाव पर दृष्टि, पीड़ित तो दशा अंतरदशा में शारीरिक कष्ट भी संभव है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में सब राशि का ग्रह है, बहुत साहसी बनाएगा।
अच्छी नेतृत्व क्षमता होगी, सेल्फ स्टार्टर्ड होंगे, खुद से शुरुआत करने वाले ज़्यादातर अपना काम करेंगे, स्वतंत्रता पसंद होंगे लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष रहेगा लेकिन संघर्ष से असहज महसूस नहीं करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध सहयोग अच्छा रहेगा, स्पोर्ट्स, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, मीडिया, जर्नलिज्म ये अच्छा कर सकते हैं, सूचना इकट्ठी करने में मजबूत रहेंगे, अपनी हॉबीज आदतों को व्यवसाय बना सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामेटिक आर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं, योजना बनाने की क्षमता, टीम वर्क एबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में, अपने से दूसरा, लगन से चौथे भाव में केंद्र में। चौथा भाव होता है मदरलैंड, पीपल, माता, सुख, कंफर्ट्स, मानसिक शांति, जमीन, रियल एस्टेट, आपका साहस, मेहनत, एफर्ट्स, घर पर सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करने में खर्च होंगे, होम रिलेटेड प्लानिंग एबिलिटी, घर जमीन से संबंधित योजना क्षमता अच्छी होगी, रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं, होम डिजाइनिंग, आपकी संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, जनता से, अपनी मातृभूमि के लोगों से डीलिंग में अच्छी होगी, पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा संकेत है। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर शुभ प्रभाव में है तो अपने प्रयास से बहुत धन संपत्ति बना सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर पीड़ित पाप प्रभाव में तो घर जमीन का नुकसान होगा। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव का व्यय 12वें भाव का स्वामी होता है, मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं होता, अपनी दशा में बेचैनी देगा। तीसरे भाव के स्वामी का 5वें भाव में फल, अपने से तीसरा और तीसरे से तीसरा, लगन से 5वां होता है। 5वां भाव तीसरे का हायर सेल्फ होता है। तीसरा भाव कला व रचनात्मकता का, टीवी, मीडिया, यूट्यूब, तो 5वां भाव सिनेमा होता है, स्टेज परफॉर्मेंस, थिएटर, ड्रामा, पॉलिटिक्स, स्पीच का होता है। तीसरे भाव का स्वामी 5वें भाव में तो आपको अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आपके सेल्फ एफर्ट्स, मेहनत व योजना करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल बुद्धि भाव में आ रही है। अगर तीसरा भाव का स्वामी पीड़ित नहीं है तो निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो सकती है। कला व रचनात्मकता, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, डांसिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, लर्निंग, शिक्षा के क्षेत्र, ये सब 5वें भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव का स्वामी जब 5वें भाव में तो लाभ भाव 11वें भाव पर भी दृष्टि डालेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी 5वें भाव में पीड़ित, नीच, अस्त तो आपके महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो सकते हैं, गलत प्रेम प्रसंग में वक्त बर्बाद कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति, संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में तो छठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का, रोन, ग्रीन, शत्रु, रुकावटें, कंपटीशन का। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में अपने से केंद्र, लगन से छठा होता है। पराक्रम का स्वामी कंपटीशन के भाव में शिक्षा, प्रतियोगिता, सेल्फ एफर्ट्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में अगर क्रूर ग्रह है तो शनि, मंगल, सूर्य भी तो अच्छा रहेगा, शत्रु विजयी होंगे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहेंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में शुभ ग्रह है तो आप वकालत, मेडिकल फील्ड में गुड अच्छे रहेंगे, शत्रु से, रोगों से परेशान होंगे, जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में पीड़ित तो छोटे भाई बहन व ननिहाल पक्ष से संबंध खराब रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में, 7वां भाव होता है साझेदारी, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, अदर पीपल, पब्लिक लाइफ, व्यापारिक साझेदारी, सब 7वें भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में अपने से पंचम, लगन से 7वां होता है। आपकी मेहनत, एफर्ट्स, रिश्तों पर, बिजनेस में खर्चे होंगे। आपकी संवाद क्षमता, करेज तब बढ़ेगा जब आप लोगों से संबंध बनाएंगे, पब्लिक लाइफ में होंगे, राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट को व्यवसाय बना सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 7वें में अगर पीड़ित नहीं, छोटे भाई बहन विदेश में सेटल हो जाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में छोटे भाई बहन का दखल रहेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में पीड़ित तो ये दखल आपको परेशान करेगा। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में दृष्टि लगन पर होती है, तब आप और जीवन साथी के बीच कम्युनिकेशन गैप होगा। 8वें भाव की तरह तीसरा भाव भी कामुकता का स्थान है। 7वां भाव भी कामुकता को बताता है। अगर वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप है तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में तो वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए तथा जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राएं, चाहे हर रोज मॉर्निंग वॉक ही करें, जरूर करना चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में अगर पीड़ित है, सरकार से सजा मिल सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव 10वें भाव से छठा होता है।
तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में, आठवां भाव होता है जमीन में दबी चीजें, गुप्त चीजें, रिश्ते, धन, विद्या, तंत्र मंत्र, रहस्यों का आठवां भाव होता है। रिसर्च का, आयु का भाव, डेड बॉडीज, ज्वाइंट एसेट, इन लॉज, टैक्सेस, ये सब आठवें भाव से देखी जाती हैं। तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में तो अपने से छठा, लगन से आठवां, दोनों से अशुभ होता है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, मेहनत, सेल्फ एफर्ट्स आठवें भाव की चीजों पर लगेगा। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, रिसर्च अन्वेषण के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट, सीक्रेट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं। तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में बुध गुरु तो इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं। वसीयत के मामलों के में वकील हो सकते हैं। पोस्टमार्टम करने वाले, इमरजेंसी डील करने वाले डॉक्टर हो सकते हैं। तंत्र मंत्र, रहस्यवाद में अच्छा कर सकते हैं। इन विषयों में रिसर्च वर्क, किताबें लिख सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में पीड़ित, पाप प्रभाव में, तो आपकी संवाद शैली, आपके एफर्ट दिशाहीन हो सकते हैं। गलत क्रिमिनल काम करेंगे, दूसरों का धन गलत तरीके से पाने का प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, टैक्स चोरी करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में दोनों आयु स्थान, तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में पीड़ित तो स्वास्थ्य खराब भी करेगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देगा। तीसरे भाव का स्वामी नौवें भाव में लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक व शिक्षा प्राप्ति की यात्राएं, धार्मिकता, भाग्य, पिता, गुरु का मार्गदर्शन, आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल धार्मिक व दार्शनिकता से प्रभावित होगा। धार्मिक चीजों व दार्शनिकता पर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए काफी मेहनत खर्च करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, ट्रेनिंग के क्षेत्र, पब्लिकेशन के क्षेत्र, टीचिंग, धार्मिक क्षेत्र में एडवेंचर रहेगा। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, विदेश यात्राएं भी काफी हो सकती है। अगर पीड़ित तो धर्म के गलत इस्तेमाल से पैसा कमा सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं। छोटे भाई बहन काफी बुद्धिमान होंगे। पिता से संबंध ठीक रखने में परेशानी होगी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में, 10वां भाव होता है कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट। तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में अपने से अष्टम, लगन से दशम होता है। अगर मजबूत पाप प्रभाव में नहीं, कैरियर के लिए आप बहुत मेहनती होंगे। पराक्रम कैरियर भाव में आएगा। आपकी संवाद शैली, लिखना, बोलना बहुत प्रोफेशनल होगा। आप सरकार के लिए भी काम कर सकते हैं। अपनी हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स को कैरियर बना सकते हैं। अपने से अष्टम है तो आप गुप्त तरीके से काम या रिसर्च कर सकते हैं। अचानक आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। 8वें से 8वें भाव का स्वामी अपने से 8वें स्थान पर तो प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। छोटे भाई बहन के संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, उनके साथ प्रोफेशनल संबंध भी हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर पीड़ित तो आपकी मेहनत, एफर्ट्स गलत दिशा में हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव से छठा होता है। वर्क प्लेस पर झगड़े ज्यादा होंगे। खराब माहौल में लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। बार बार कैरियर में बदलाव होना संभव है। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ, आय के स्रोत, इनकमिंग वेल्थ, इच्छाएं व खुशियों के पूरा होने का भाव होता है। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, जहां से लाभ हो, बड़ी संस्थाएं, बड़े भाई बहन, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में तो आपका पराक्रम, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल, लिखना, बोलना, नेटवर्किंग एबिलिटी, इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा। अच्छी स्थिति है। अपने से लंबम, लगन से 11वें। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में मजबूत राशि में, पाप प्रभाव में नहीं तो एक से ज्यादा आय के स्रोत होंगे। स्पीकिंग, राइटिंग व अपनी हॉबी से धन कमाएंगे। आर्ट, क्रिएटिविटी, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशन स्पीकर्स, लेखन, सिंगर, पेंटिंग, ड्राइंग, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में एडवेंचर रहेगा। बड़े भाई बहन के सहयोग से तरक्की संभव है। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में 5वें भाव का लाभ भाव होता है। बुद्धि का लाभेश लाभ भाव में बड़े कॉरपोरेट्स, कंपनी, एमएनसी, क्लब, सोसाइटी में काम कर सकते हैं आप। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर नीच, अस्त, पीड़ित तो मेहनत का फल नहीं मिलेगा। निश्चित आय का स्रोत बनाने में परेशानी होगी। गलत संगति भी मिलेगी। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वां भाव होता है विदेश स्थान, आइसोलेटेड प्लेसेस, जेल, हॉस्पिटल, कल्पना शक्ति, व्यय भाव, लॉसेस, इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से 10वां, लगन से 12वां होता है।
तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में विदेश मामलों के लिए शुभ। विदेश में आपका कार्यक्षेत्र हो सकता है। छोटे भाई बहन भी विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपकी संवाद क्षमता, लिखना बोलना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो सकता है। स्पिरिचुअल राइटर, स्पीकर हो सकते हैं। आपकी मेहनत, एफर्ट्स, डांसिंग, योगा में भी खर्च हो सकती है। 12वां भाव पैरों का, तीसरा भाव हाथों का होता है। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में अगर पीड़ित भी है तो आपकी आदतें, शौक गलत हो सकते हैं। किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। फिजूल की मेहनत ज्यादा होगी। दोस्तों, तीसरे भाव के स्वामी के 12वें भाव में होने पर मैंने जो फल आपको बताए हैं उनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।